आज जो भी आसन करने जा रहे हैं वे सभी आपकी बेली फैट को कम करने के साथ साथ आपकी कमर फैट, थाई फैट को कम करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करके आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कोई भी योगा या एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप का वीडियो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आइए, पहला योगासन का नाम है पादोत्तानासन, मतलब लेग रेज। इसके लिए आपको मैट पर बैठना है, इस तरह से लेग को स्ट्रेट करके। फिर आपको लेटना है पीठ के बल। फिर दोनों लेग को आपको 90 डिग्री तक रेज करना है, इनहेल करते हुए रेज करना है। फिर इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर डाउन जाकर 60 डिग्री तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 30 डिग्री तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको 5 टाइम या 10 टाइम, आप जैसे कंफर्टेबल है उतना तक कीजिए। ये पादोत्तानासन आपकी बेली फैट कम करने के लिए बहुत एक इफेक्टिव योगासन है। ये आपकी कोर मसल्स को मजबूत बनाते हैं और वेट लॉस में भी बहुत मदद करते हैं। आपको कोई भी योगासन फोर्सफुली नहीं करना है। आप जितना तक कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी जितना तक है उतना तक ही कीजिए। आप स्टार्टिंग में जैसे 90 डिग्री तक मैंने होल्ड किया 10 सेकेंड तक, आप स्टार्टिंग में जैसे 2 सेकेंड 3 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर डाउन कीजिए, फिर रेज कीजिए। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट योगासन का नाम है पाद संचालन आसन, मतलब आपको एयर में साइकिलिंग करना है। इसके लिए आपको पीठ के बल लेटना है और हमेशा एक बात को याद रखना है, आप जब योगासन करते वक्त लेटना है आपको, तो आप हमेशा लेफ्ट साइड से इस तरह से साइड होकर ही आपको पीठ के बल लेटना है। इसके लिए आपको पहले क्या करना है, एक लेग को रेज करना है, इनहेल करना है और लेग को फोल्ड करके आप अपने स्टमक के पास ले आइए, तब एक्सहेल करना है। फिर दूसरे लेग को भी रेज करना है, फोल्ड करके स्टमक के पास ले आना है। फिर इस तरह से जब एक लेग आप स्टमक के पास लाओगी, दूसरे लेग को स्ट्रेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट साइड से भी 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाद संचालनासन, इसको आप पहले आप 10 काउंट नहीं कर सकते तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कीजिए। फिर जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे आप टाइमिंग बढ़ाते जाइए और 5 से 10 रेपिटेशन कीजिए। ये आपकी एब्डोमिनल मसल और लोअर बैक मसल को मजबूत करेगा और ये बेली फैट कम करने के लिए बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट योगासन का नाम है नौकासन। इसके लिए पहले आपको इस तरह से दंडासन में बैठना है। दोनों हाथों को हिप के पास प्लेस कीजिए। आपकी अपर बॉडी को थोड़ा पीछे ले जाइए और इनहेल करते हुए दोनों लेग्स को ऊपर उठाना है और जब आप डाउन करेंगे एक्सहेल करना है। इस तरह से ऊपर उठाना है। आपकी पेट को आप अंदर कीजिए,
फिर दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेट करके नी के पास रखिए, होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक्सेल कीजिए। इस एक्सरसाइज से, इस योगासन से आपके पेट में बहुत प्रेशर आएगा और ये आपके बेली फैट को कम करने के लिए मदद करेगा। पहले आप आपके कंफर्ट के हिसाब से कीजिए, जैसे आप 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं या 2 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, उतना तक ही कीजिए और आप धीरे धीरे आप इसका टाइमिंग बढ़ाते जाइए और 5-6 रेपिटेशन आप कीजिए। नेक्स्ट योगासन का नाम है नौका संचालन आसन। इसके लिए आपको दंडासन में बैठना है। आपके थंब को इस तरह से फिंगर के बीच में रखकर मुट्ठी बनाना है। फिर आपको आपकी अपर बॉडी को पीछे ले जाना है। इनहेल करते हुए जितना आप पीछे ले जा सकते हैं जाइए। फिर दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड करके, फिर एक्सेल करते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर से लाकर टोज के बाहर से लाकर फिर आपको पीछे आना है इस तरह से। 1 2 3 4 5। आपको 5 से लेकर 10-20 तक इस तरह से करना है और आप 5 और 6 रेपिटेशन कीजिए। इससे आपकी कोर मसल मजबूत होगा और ये बेली फैट लॉस करने के लिए बहुत इफेक्टिव योगासन है। नेक्स्ट योगासन का नाम है सेतुबंध आसन। इसके लिए आपको इस तरह से मैट पर पीठ के बल लेटना है। फिर दोनों लेग्स को फोल्ड करके हिप्स के पास रखना है। आपके दोनों हाथों को हील्स के पीछे रखना है इस तरह से। आपकी पाम नीचे रहेगा। फिर इनहेल करते हुए आपको आपका हिप्स और चेस्ट को ऊपर उठाना है। आपके हेड और शोल्डर आपकी मैट पर लगा रहना चाहिए। एक्सेल कीजिए, आपकी पेट को अंदर खींचना है और होल्ड कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। 10 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक्सेल कीजिए, डाउन कीजिए। सेतुबंध आसन आपकी बेली, हिप्स, साइड फैट को कम करने के लिए बहुत मदद करते हैं। आपको योगासन शुरू करने से पहले कुछ बातों को जान लेना जरूरी है। आपकी बॉडी में अगर मेजर इंजरी है, ये योगासन नहीं करना है। अगर हाल ही में कोई आपकी ऑपरेशन हुआ है तो भी ये योगासन नहीं करना है। आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही कोई भी योगासन या एक्सरसाइज शुरू कीजिए। और खाना खाने के तुरंत बाद ये योगासन नहीं करना है। जैसे आप अगर हल्का कुछ खाना लेते हैं तो आप 1 आवर या 1.5 आवर के बाद ही कोई भी योगासन या एक्सरसाइज कीजिए। या हैवी खाना खाने के 3 आवर्स के बाद ही आप कोई भी योगासन या एक्सरसाइज शुरू कीजिए। नमस्कार।